हेलो एवरीवन। होप आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी आपके जैन एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जितनी मेरे को प्रिपरेशन करनी चाहिए या जितनी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उतनी नहीं हो पा रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को 6-7 मिनट्स देना और देखना कि अगर आपकी कुछ वैल्यू ऐड होती है इस वीडियो से या नहीं। तो अभी लास्ट के 30 डेज हैं। इंटर वालों का पहला एग्ज़ाम 6 जैन को है, फाइनल वालों का 5 जैन को है। 31st का ये महीना है। पहले 4-5 दिन आप पहले एग्ज़ाम को दोगे तो इफेक्टिवली आपके पास 26-27 डेज पड़े हैं। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 दिसंबर को। तो ये वो 26-27 डेज हैं जो आपको या तो ब्रेक कर सकते हैं या मेक कर सकते हैं। अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट में हो तो आपने देखा हो कि जो टीम पहले बैटिंग करती है और उसका लास्ट ओवर बहुत ही अच्छा चला गया हो, उसके लास्ट ओवर में 25-30 रन अगर आ गए हैं लास्ट ओवर में, तो मोमेंटम उस टीम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इवन दो अगर उसने पहले के कुछ ओवर्स में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना किया हो, पर अगर लास्ट का 1 या 2 ओवर में उसके बहुत अच्छे रन आ गए हों, तो वो एक मोमेंटम लेके जाता है ड्रेसिंग रूम में। सिमिलरली आपका भी ये वो वाला लास्ट ओवर चल रहा है जो आइदर आपका मोमेंटम आपकी तरफ शिफ्ट कर सकता है या आपसे दूर लेके जा सकता है। तो मैं तो इस हमेशा अपने पीरियड को बोलता था, ये है आखिरी पड़ाव। जब भी मेरे को डीमोटिवेशन होती थी, क्योंकि लास्ट के टाइम पे आप फाइनल में जैसे आप 4.5-5 महीने से पढ़ रहे हो गए, इंटर में 1.5 महीना हो गया, पहले आपने कंटिन्यूस क्लासेस लगाई हैं, तो आप पढ़ाई में इंटर में आप 7-8 महीने से हो, फाइनल में आप 6-7 महीने से हो। तो ये इतना एग्जॉस्टिव टाइम हो जाता है आपका कि आपको लगता है यार हो गया नहीं हुआ, यार मैं छोड़ रहा हूँ या मैं छोड़ रही हूँ, मेरे से अब नहीं हो पाएगा, या जितना हो सकता था मेरा हो गया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा और मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नंबर मेरे फिर नहीं आ रहे। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मैं पढ़ाई के बारे में सोच नहीं रहा या सोच नहीं रही, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रहा या पढ़ नहीं रही, बट फिर भी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कंसेप्ट रिवाइज नहीं हो रहे, कंसेप्ट रिकॉल नहीं हो रहे। तो ये वो वाला टाइम होता है जो आपको डीमोटिवेट करता है, जो आपको ब्रेक करता है। पर यही वो टाइम है जो आपको संभाल के रखना है। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूँ, सीए इज़ नॉट अबाउट अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट। इट्स अबाउट हैंडलिंग द सिचुएशंस, इट्स अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर। अगर सीए इंस्टीट्यूट चाहता तो आपको एक एग्ज़ाम के लिए 2-2.5 दिन भी दे सकता था, पर वो 1.5 डे ही क्यों देता है? सो दैट आप इस तरह उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करो, उस प्रायोरिटी वाइज आप सोचो समझो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आप उसको क्लियर कर पाओ और मैक्सिमम मार्क्स ले आओ। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मेरा एग्ज़ाम May 23 में था फाइनल का, और ये मैंने एक मेल लिखा था अपने एक फैकल्टी को, ऑडिट की एक फैकल्टी है, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। उसमें मैंने क्या लिखा था कि मेरा एग्ज़ाम May 23 में है, और ये मेल मैंने लिखा था March 23 को 2023, मतलब 1 महीना ही रहता था मेरे एग्जाम के लास्ट पर ही जब ऑडिट पड़ा, तब ये मैं पढ़ पा रहा था। बट अब जब मैं अपने कंसेप्ट को रिकॉल कर रहा हूँ तो रिकॉल ही नहीं हो रहे। मैं मॉक टेस्ट दे भी चुका हूँ, उसके बाद दोबारा पढ़ रहा हूँ तो भी मेरे से कंसेप्ट रिकॉल नहीं हो रहे। ये कब के हालात हैं? नवंबर, अगर आप जैन में पेपर दे रहे हो तो ये नवंबर के हालात हैं। ये मैं नवंबर के हालात के बारे में बता रहा हूँ इस मेल में जो मैंने अपने ऑडिट फैकल्टी को लिखी थी। तो अगर आपसे कंसेप्ट रिवाइज नहीं हो पा रहे, अगर आपको रिकॉल नहीं हो पा रहे, तो उसको उस चीज़ को आपको ब्रेक करने मत दो। आप उसको दोबारा से देखो कि क्या इशू आ रहा है। अगर आपसे नहीं रिकॉल हो पा रहा मल्टीपल टाइम्स भी तो इशू है, बट अगर आपको एक बार देख के हाँ रिकॉल हो गया तो कोई इशू नहीं है उसमें। पर अगर ना रिकॉल होना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, ऐसा होता है, इट्स वेरी कॉमन इन सी एग्जाम्स। पर अगर आप एक बारी देख के उसको अच्छे से लिख पा रहे हो और रिकॉल कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हो। कि अगर आज आपका 4 दिसंबर को है और अगर मेरा जैन में एग्जाम है, तो ये मैं मेल लिख रहा हूँ 23 नवंबर को। मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख के लाया हूँ जो मेरे को लगता है कि आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, और आप इसको जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो इसको आप अपने सामने भी लिख सकते हो। मैंने सबसे पहले तो ये लिखा है कि यह है आपका आखिरी पड़ाव। जब आप कहते हो कि दिस इज माय लास्ट, मेरे को याद है जब मैं अपना इनकम टैक्स का पेपर दे के आया था फाइनल में, तब हमारे टाइम पे क्या होता था कि इनकम टैक्स का पेपर सेकंड लास्ट होता था और आईडीटी जीएसटी का पेपर लास्ट होता था। तो जब मैं इनकम टैक्स का पेपर दे के आया था, जो इतना हैवी पेपर होता है फाइनल में, तो मैंने अपने घर वालों को आके क्या बोला था, मैंने कहा सिर्फ 48 घंटे रह गए। आज इनकम टैक्स का पेपर दे के आया हूँ, परसों जीएसटी का पेपर है खत्म, मैंने कहा सिर्फ 48 घंटे रह गए शाम को 5 बजे, मैंने उनको आके बोला, मेरे और सीए बनने के बीच में। क्योंकि मैंने उनको कहा था कि पिछले 5.5 साल से जो चीज़ मैं अपने माइंड में लेके चल रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सिमट के 48 घंटों में रह गई है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था जीएसटी पढ़ने के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स का इतना लेंथी सिलेबस होता है फाइनल में कि आप ड्रेन हो जाते हो। और हमारे टाइम पे 8 पेपर होते थे, तो 7 एग्जाम्स लगातार, सिर्फ ऑडिट में एक छुट्टी थी, वो भी शुरू में पेपर होता था। तो पिछले 10 दिनों से लगातार एक एक दिन छोड़ के मैं एग्जाम देने जा रहा था,
और मैं ड्रेन हो गया था, खत्म हो गया था। इनकम टैक्स ने जो मेरे में बचा था सब निकाल लिया था। मेरे पास सिर्फ एक ही मोटिवेशन थी जीएसटी को पढ़ने की, कि ये लास्ट है। मैंने अपनी जीएसटी के बुक में भी लिखा हुआ था, क्योंकि मेरे को पता था इनकम टैक्स मेरे से सब कुछ निकाल लेगा। तो मैंने अपनी जीएसटी की बुक में ये लाइन लिखी हुई थी, ये है आखिरी पड़ाव भाई, सिर्फ 2 कदम और अगर यहाँ पर तुम्हारा पैर फिसला तो पता नहीं कहाँ जाकर तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि जैन में अगर आपका पैर फिसला तो बहुत कम चांस है कि मई में आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1.5 से 2 मंथ ही होगा उसको क्लियर करने के लिए। तो प्लीज़ ये आपके लास्ट 30 डेज आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स को डिसाइड करने वाले हैं। एक तरफ आपके 30 डेज हैं और एक तरफ आपके 6 मंथ्स हैं। सीए बन गए, मिनिमम 50,000 भी अगर आप कमाओगे, मिनिमम टू मिनिमम 6 महीने का 50,000, 3 लाख रुपए का घाटा। अगर आपने ये 30 दिन अच्छे से नहीं किए, आपका ये एक एक दिन, ये लास्ट 30 दिन आपको 10,000 रुपये का पड़ जाएगा एक दिन। और अगर आप इंटर में हो तो आपका और आपका फर्स्ट एक ही ग्रुप है, अब सेकंड ग्रुप में आप 6 महीने पीछे हो जाओगे। तो वही बात है, यहाँ 6 महीने इंटर में पीछे हो गए कि फाइनल में पीछे हो गए, एट द एंड 10,000 पर पर्सन पर डे का घाटा पड़ ही रहा है। तो ये चीज़ दिमाग में लेके चलो कि पर डे ये 30 डे आपके 10,000 रुपीज़ के बराबर है। नेक्स्ट, ये मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम सा बनाया है, यहाँ पे मैंने लिखा था आपके अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल में ये सिर्फ 30 डेज ही हैं। अगर आपकी तैयारी इतनी नहीं है कि आप सब में पास हो रहे हो बट एग्रीगेट नहीं बन रहा, तो ये 30 डेज हैं जो आपके एग्रीगेट बनाएगा। ये आपको सक्सेसफुल से अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल में यही 30 डेज लेके जाएंगे। और ये आपका वो टाइम है जहाँ पर आपका कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। ये आप, हम कहते हैं ना कि मेरा मी टाइम है, मेरे को छोड़ दो, मेरे को कोई मत बुलाओ, तो ये आपका मी टाइम है। आप किसी को कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे पाओगे कि यार लास्ट 30 डेज में ठंड बहुत थी, जैसे नॉर्थ में ठंड बहुत है इस टाइम पे। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि ठंड बहुत थी, मेरे से पढ़ा नहीं गया, या फिर XYZ रीजंस। आपको कोई नहीं सुनेगा। वो एट द एंड क्या कहेंगे, यार तेरे को पता तो था ना तेरे एग्जाम्स थे, तो तुमने क्यों नहीं किया, यही तो 30 डेज थे। कोई एक्सक्यूज़ काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जीक्यूशन ही काम में आएगी। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं, यू कांट जस्टिफाई कि ये 30 डेज में मैं क्यों नहीं पढ़ा या मैं क्यों नहीं पढ़ी। मैंने कुछ अपनी तरफ से ये येस और नोज लिखे हैं, जो कि मेरे को लगता है कि जो मैंने फॉलो करे थे अपने लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको थोड़ा सा नोट करके चलो। सबसे पहला येस तो क्या है, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। इसके साथ कॉम्प्रो मत करना, बिकॉज अगर आप रात को नहीं सोगे, ये मेरे साथ होता था, अगर आप रात को टाइम नहीं दोगे सोने में तो आपकी नींद आपको दिन में तंग करेगी। नींद ने तो जितना टाइम लेना है उतना ले ही लेना है, जितना भी आपका स्लीप शेड्यूल है, चाहे आप 6-7 आवर्स का है, 6-7 से ज़्यादा का होना नहीं चाहिए। अगर आपका स्लीप शेड्यूल 7-7 आवर्स का है और आप 4-5 आवर्स सो रहे हो, तो वो 2 घंटे आपके दिन में निकाल लेगा, पर नींद अपना टाइम निकाल ही लेगी। जैसे पानी अपना रास्ता निकाल ही लेता है, वैसे ही नींद भी अपना रास्ता निकाल ही लेगी। वो दिन में आपको तंग करेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कम कर देगी, आपकी एफिशिएंसी कम कर देगी। जो चीज़ मैं 10 घंटे में पढ़ सकता था वो मैं 12 घंटे में पढ़ूंगा, 2 घंटे आपके वहाँ कॉम्प्रो हो जाएंगे। तो अपनी स्लीप को साउंड रखना और अच्छी स्लीप रखना, क्वालिटी स्लीप रखना। नेक्स्ट, खाना बहुत हेल्दी खाना। ये नहीं जोमेटो स्विगी से खाना ऑर्डर कर लिया और मंगाते रहे। अगर आप रात को पढ़ने वाले हो, ये नहीं कि आप रात को बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाते रहो, बर्गर मंगवाते रहो। अगर अगर आप सारा दिन बैठे रहोगे और अनहेल्दी खाओगे तो ये चीज़ आपको बहुत आगे जाके तंग करेगी। तो प्लीज़ अनहेल्दी मत खाओ, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी घर का खाना, बना खाना खाओ। और स्टडी, स्लीप, ईट एंड स्टडी, यही 3 आपके मंत्र होने चाहिए इस टाइम पे। सोना अच्छा, खाना अच्छा और स्टडी क्वालिटी की, ये आपके 3 मंत्र हैं सिर्फ और सिर्फ जो आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, इन 30 डेज में आपको मॉक टेस्ट जरूर लिखना है। अगर आप हो सकता है मॉक टेस्ट सीरीज दे रहे हो, या फिर अगर आपने अभी तक नहीं लिखा तो एटलीस्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनका एक हो सके तो 2 मॉक टेस्ट जरूर लिखना। अगर आप फाइनल में हो तो FR AFM इन सब के मॉक टेस्ट जरूर लिखना। अगर आप इंटर में हो, कॉस्ट, अकाउंट्स, FM इन सब के मॉक टेस्ट जरूर लिखना। और फाइनल में इनकम टैक्स और जीएसटी का भी लिखना है, इंटर में टैक्स का भी जरूर लिखना है। प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर मॉक टेस्ट लिखना है। कोई मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, वेल एंड गुड। नहीं करनी तो ICAI के मॉक टेस्ट आते हैं, उनको लिखकर खुद चेक करो, पर लिखना जरूर है मॉक टेस्ट। उसके बिना पेपर में मत जाना। बिना नेट प्रैक्टिस करे आप फाइनल मैच नहीं खेल सकते, तो नेट प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट, पॉजिटिव रहना। बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे नेगेटिव वाले कि उसका नहीं हुआ, हो नहीं रहा, बहुत सारे दोस्तों का कॉल आएगा, हो नहीं रहा, ये टॉपिक बहुत मुश्किल है। हो सकता है जो टॉपिक उनको मुश्किल लग रहा हो आपने इजीली कर लिया हो, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, यार मैंने कैसे कर लिया, अगर उससे नहीं हुआ मेरे से कैसे हो गया। तो पॉजिटिव रहना। इसीलिए मैंने नो में सबसे पहले बात क्या लिखी है, अपने बडीज, अपने दोस्तों से एक्सेसिव डिस्कशन मत करना, फालतू की डिस्कशन मत करने बैठ जाना। तुमको सिर्फ पढ़ना है, तुमको टॉपिक्स डिस्कस नहीं करने। तुमको अपनी दुनिया में जो चल रहा है वो तुम 1 महीने बाद भी डिस्कस कर लेना। तुमको ये नहीं कि हम तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं और घंटा घंटा तुम बात ही कर रहे हो। कुछ नहीं होगा उससे, जो होगा तुम्हारी पढ़ाई से होगा। तुमको जितनी डिस्कशन करनी थी हो गई। अगर तुम फाइनल में पिछले 5 महीने में जितने एनालिसिस करने थे हो गए, इंटर में जितना होना था हो गया। अब ये होगा जो आप पढ़ोगे, डिस्कशन करने से कुछ नहीं होगा, बातें बहुत हो गई। अब पढ़ाई करने का टाइम है, और अगर नहीं करी ये 30 दिनों में तो आपको बाद में ये बहुत गंदा रिग्रेट होगा, यार शिट, पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी, फिर भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फेलियर इज एक्सेप्टेबल। बट रिग्रेट की जो फीलिंग है वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं होती। रिग्रेट इज वर्स्ट देन द फेलियर की फीलिंग। तो प्लीज़ जब आप एग्जाम दे के आओ, आपके पास रिग्रेट ना हो कि यार पढ़ लेता या पढ़ लेती। फेलियर हो जाए कोई बात नहीं, पर पढ़कर फेलियर होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट ईच मिनट इज योर्स। आप ये किसी की और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लोग तुमको कहेंगे तुमको पता नहीं था अब सीए बहुत मुश्किल है, तो तुमने अपना टाइम खराब क्यों किया? तुमको क्या जरूरत थी? आजकल शादियों का इतना सीजन चल रहा है, कोई बात नहीं, अगले साल चले जाना शादियों में, तुम्हारे बिना तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे बिना शादी हो जाएगी, कोई बात नहीं है। वो एक आधी बार कोई ताना देगा, कोई बात नहीं, बट अगर तुमने अपना टाइम खराब किया और तुम्हारे रिज्यूमे पर एक अटैम्प्ट छप गया, तो तुम उसको ये जस्टिफाई करके नहीं कह सकते मेरे बहुत क्लोज की शादी थी। हम देखते हैं क्रिकेटर्स जैसे यशस्वी जायसवाल या फिर भुवनेश्वर कुमार या फिर अभिषेक शर्मा, इन सब ने मैच के लिए अपनी सिस्टर की, अपनी रियल सिस्टर की मैरिज स्किप करी। मैच इंटरनेशनल मैच नहीं, फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी जैसे छोटे छोटे मैचेस के लिए इन्होंने अपनी सिस्टर की मैरिज अटेंड नहीं करी। हो सकता था वो कहते कि यार एक दिन तो है, पर नहीं, उन्होंने छोटा मैच रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक खेला, क्योंकि अपनी बहन की शादी को मिस करके। तो आपका तो ये फाइनल एग्जाम है, ये तो आपका फाइनल ओडीआई इंटरनेशनल मैच है, आप कैसे इसको जस्टिफाई करोगे शादियों में जाने को? नेक्स्ट एक हमने बीकॉम में पढ़ा था पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस। आपको पॉजिटिव स्ट्रेस रखना है। पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब है कि जब आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो तो आप उसके लिए काम करो, ना कि आपके हाथ पैर कांपने लग जाए और आपको एंग्जाइटी हो। आपको उसके उसके पीछे भागना है, उसके पीछे कदम बढ़ाने हैं, ना कि डर कर बैठ जाना है कि ये तो होगा ही नहीं। लास्ट 30 डेज अगर आप 1% भी बेटर होते रहे, दो एक 30 दिन, तो आप 30% बेटर हो जाओगे। तो वही चाहिए, 30% बेटर हो गए तो आपका पेपर अपने आप निकल जाएगा। लास्ट, सोशल मीडिया चलाना तो आपके लिए वर्जित है। सोशल मीडिया पे टाइम मत खराब कर लेना अपना, वो वहीं पे रहेंगी रीलें, मैं आपको बता रहा हूँ, रीलें वहीं पे रहेंगी, पर पेपर चला जाएगा हाथ से। आपको, आप नहीं देखोगे ना सोशल मीडिया, और अब जब एग्जाम दे के सोशल मीडिया चलाओगे तो फीलिंग बहुत अच्छी होती है, लोग कहेंगे वेलकम बैक, आप अपने आप को कहोगे वेलकम बैक टू सोशल मीडिया, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। बट पेपर दे के सोशल मीडिया रिग्रेट से चलाना सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है। इसलिए अगर आपके पास अभी भी आपके फ़ोन में है तो उसको डीएक्टिवेट कर दो, सिर्फ यूट्यूब और टेलीग्राम आपके होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ये आपका मी टाइम है। मैं क्लास में बोलता हूँ, जब जिस दिन आपकी इंटर में क्लास खत्म हुई उस दिन से लेके एग्जाम तक आपका मी टाइम है, और इस मी टाइम में आपका सोशल मीडिया आपके फ़ोन में नहीं होना चाहिए। लास्ट, डीमोटिवेट नहीं होना। जैसे हमने फर्स्ट में बात करी कि अगर रिकॉल नहीं हो रही चीज़ें तो डीमोटिवेट नहीं होना। थोड़ा सा इशू होगा, वो बहुत है, दैट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सीए, वो होगा ही होगा। अगर आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता सीए कोर्स में। आज भी मैं कितने प्रैक्टिसिंग सीए से बात करता हूँ, वो कहते हैं यार मैं देख के बताता हूँ, उनको 20-20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, बट फिर भी कई बार कंसेप्ट रिकॉल नहीं होते। You are not meant to be perfect in every subject. You are meant to be above average in every subject. तो अगर आपको देख कर चीज़ रिकॉल हो रही है ना देख कर, वो दैट्स इनफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर आपको देख कर भी रिकॉल नहीं हो रही, दैट इज़ द इशू जो आपको फिक्स करना है इस 30 डेज में। मैं इतना ही टाइम लूँगा आपका, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपको कोई इशू आता है आपकी स्टडी में, सीए इंटर में, सीए फाइनल में, प्लीज़ ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माई इंस्टा और टेलीग्राम, दोनों का लिंक यहीं इसी डिस्क्रिप्शन में है। सीए इंटर की ब्रांच अकाउंटिंग की रिवीजन इस चैनल पर आ रही है, सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स, और एफएम में आपको कोई भी टॉपिक वाइज डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, पर उस डाउट को दबा के मत रखना, क्योंकि अगर वो डाउट एग्जाम में आ गया तो ये बहुत गंदा फीलिंग होता है रिग्रेट का, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप पूरी लाइफ टाइम उसको भूल नहीं पाओगे। दिस इज़ योर लास्ट शॉट, ये दे दो, लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर में अच्छे रन निकाल लो, आपका मोमेंटम आपके साथ होगा। दैट्स इनफ फॉर माई साइड, थैंक यू वेरी मच।